अरे निकलो, खाली करो जगह ये। साहब हम भीख मांगते हैं, आप हमें घर से बाहर मत निकालिए। आप हमें यहाँ से भी निकाल देंगे, हम कहाँ जाएंगे साहब? हमारे पास सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं है साहब। साहब बुढ़ा बाप तो तेरा मर गया। बैंक के कर्जे जो है कौन चुकाएगा? लोन ले लिया तेरे बुढ़े बाप ने, उसके बाद तो वो चला गया। अब जब तक कर्जा नहीं चुकाते हो तब तक इस जगह पे घुसने नहीं दूंगा। निकलो यहाँ से। हाँ, हम सब चुका देंगे साहब। हमको कुछ दिनों का मोहलत दे दीजिए। हम जितना भी लोन लिए थे हमारे बाबूजी, हम सब चुका देंगे। बस हमको यहाँ से मत निकालिए, कहीं रहने का छत नहीं है हमारे पास। हम वादा करते हैं साहब, कसम खाते हैं, आपका एक एक पाई चुका देंगे। आप हमें इस तरह घर से बाहर ना निकालिए। पिछले 4 महीने से तुम लोगों ने ऐसी पागल बना रखा है। तुम्हारा बुढ़ा तो चला गया, सारा कर्जा तुम लोगों में छोड़ गया, और मुझे नहीं लगता कि तुम कर्जा चुका पाओगे। तो एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। साहब हमारी बात सुन लीजिए। हम घर में सिर्फ 2 बहनें रह गई हैं। माँ हमें बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। बापू भी छोड़ के जा चुके हैं। हमारी थोड़ी तो परेशानी समझो। हम मानते हैं कि हमारे बापू ने आपसे लोन लिया था, खेती बाड़ी के चक्कर में लिया था। फसल नहीं हुई उन दिनों, बाढ़ के चक्कर में बर्बाद हो गया सब कुछ। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। हम हर महीने थोड़ा थोड़ा किस्त लाकर आपको देते हैं। अब एकदम से पैसा नहीं ला सकते साहब। देखिए ना, फसल अच्छा है, इस बार का जितना भी मुनाफा होगा हम सारा का सारा सूद समेत आपको हाथ में ला के रख देंगे। हम खाने तक का भी नहीं देखेंगे। लेकिन आप हमें बेघर मत कीजिए। ले दे के ये छोटी सी जमीन बची है, आप ये भी हमसे छीन लेंगे तो हम कहाँ से छुपाएंगे? शहर में 2 लड़कियों का रहना बहुत मुश्किल है साहब। हम हाथ जोड़ते हैं, थोड़ी परेशानी समझो। हम वादा करते हैं सारा पैसा दे देंगे, थोड़ा वक्त दे दो। देखो, तुम दोनों के ना इस ड्रामे से मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। या तो अभी कभी पैसा दो, या तो चुपचाप से यहाँ से खाली करके चली जाओ, वरना अब ना मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। जब पुलिस आएगी ना तो तुम्हारी ये जमीन जाएगी वो अलग, और थाने के चक्कर काटोगे, तुम्हें जेल होगी वो अलग। समझे तुम? साहब अब कहाँ जेल के चक्कर कहाँ कटवाएंगे हमें? हम लड़कियां हैं साहब, हम ये सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहते। हम सीधे सीधे बोल रहे हैं आपको कि मोहलत दे दीजिए, थोड़ा समय दे दीजिए, हम पे तरस खाइए, हम दे देंगे पैसा। आप लोग हमारी मजबूरी समझिए ना। आप पुलिस का चक्कर काहे पड़वा रहे हैं? पुलिस के चक्कर में नहीं फंसना चाहते हैं। हम कह रहे हैं आप बस कुछ महीना का मोहलत दे दीजिए। हम खूब मेहनत करेंगे, दूसरे के खेत में जाके मजदूरी करेंगे, आपका सारा पैसा चुका देंगे। आपको परेशानी नहीं होगा, हम खुद पैसा देने आएंगे आपको। हम कहीं नहीं जा सकते, हम आपको पैसा मारेंगे भी नहीं। हम अपने बापू को नहीं बचा पाए, उसका हमें बहुत दुख है, लेकिन हम आपका पैसा नहीं मारेंगे। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए, आपको पैसा मिल जाएगा। पर इस तरह गांव समाज के सामने हमें बेइज्जत तो मत कीजिए। हमारी भी थोड़ी बहुत तो इज्जत है। अच्छा, तुम्हें तुम्हारी इज्जत कितनी पड़ी हुई है? अगर तुम्हारी इज्जत का इतना ही ख्याल है तो भर क्यों नहीं देती बैंक का पैसा? इतने दिनों से पागल बना रखा है। अरे चक्कर पे चक्कर कटवा रही हो। हाँ, एक तो बैंक का पैसा नहीं भर रही हो, ऊपर से फोन करने पे फोन भी नहीं उठाते तुम लोग। देखो, आज तुम्हें पैसे लिए बिना जाऊंगा नहीं। या तो तुम पैसे दो, या तो तुम निकलो। तुम दोनों ना ऐसे नहीं मानोगे। चलो निकलो यहाँ से। नहीं साहब, सुनो, क्या चल रहा है यहाँ पे? साहब देखिए ना, आप समझाइए ना साहब को। साहब हमारे घर पे पैसा वसूलने आए हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि मोहलत दे दीजिए, हम पैसा दे देंगे। घर से बाहर निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं जमीन खाली कर दो। हम कहाँ जाएंगे साहब? हाँ साहब, ये साहब पता नहीं कहाँ शहर से आए हैं, बैंक के बता रहे हैं और हमको बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। बचा लीजिए ना। अरे देखो, आज अगर भगवान भी उतर के आ जाना यहाँ पे, तुम्हारी मदद कोई नहीं करने वाला। या तो पैसा भरो, या तो निकलो यहाँ से। नया हो गया यहाँ पे? बच्ची रहती है यहाँ पे, इनको परेशान क्यों कर रहे हो? देखिए, इनके बाप ने ना। तमीज में बात करना पहले सीख लो। कहाँ से आए हो तुम? बैंक से आया हूँ मैं। बैंक से आए हो तो जो मन करेगा वो बोलोगे किसी को? तुम्हारे घर वाले ने तमीज नहीं सिखाया है कि लोगों से कैसे बात किया जाता है? लड़की है ये, लड़की से तुम ऐसे बात करोगे? देखिए, आप इस मैटर में मत पड़िए। इनके पापा ने हमारे बैंक से लोन लिया था। पिछले 6 महीने से इन्होंने किस्तें नहीं भरी है और पैसे भी नहीं चुकाया है। तो क्या करें हम? बैंक से फोन करते हैं तो ये फोन भी नहीं उठाते, घर आते हैं तो घर पे भी नहीं मिलते। आज पकड़ में आए लोग। आज या तो ये जगह खाली करेंगे, या तो ये पैसे भरेंगे। उसके अलावा तो मैं यहाँ से जाने वाला हूँ नहीं। क्या बात है बेटा, सही बोल रहे हैं ये? हाँ साहब, सच है।
हम डर की वजह से फोन नहीं उठाते थे। हमें बहुत फोन करते थे ये, हम डर जाते थे पैसा कहाँ से लाएंगे। फोन उठाते थे तो बहुत उल्टा सीधा बोलते थे, हम इसलिए फोन उठाना बंद कर दिए। हाँ साहब हम मानते हैं हमारे बाबूजी इनका बैंक से लोन लिए थे कई साल पहले, समय समय पे लोन चुका भी देते थे, हर महीना किस्त देते थे, पर बाढ़ आ जाने के कारण हमारा सारा फसल खराब हो गया, जिसके कारण हम किस्त चुका नहीं पाए और फिर कुछ समय बाद बाबूजी भी चल बसे। अब हम दोनों ही बहनें हैं घर में, हम बस इनसे कह रहे हैं कुछ महीना का मोहलत दे दीजिए, हम सारा पैसा चुका देंगे, लेकिन नहीं, हमको ये धक्का मार रहे हैं, घर से निकाल रहे हैं, कह रहे हैं जितना जमीन जायदाद है सब खाली कर दो। अब आप ही बताइए ना कहाँ जाएंगे, एक तो घर ही तो है हमारा, गांव में ही तो रहते हैं ना हम, कहाँ जाएंगे। अरे पागल बना रही है दोनों, ऐसी करती है, पैसे नहीं भरिए। ओए अपना नया ड्रामा बंद कर और चल खाली कर ये जगह। जब ये लड़की बोल रही है कि इनको थोड़ा वक्त चाहिए, तो ये चीजें समझ में नहीं आ रही क्या तुम्हारे? कौन से बैंक से हो तुम? क्यों? कौन से बैंक से हो? IDBI। मैनेजर क्या नाम है तुम्हारे? मैनेजर का नाम जान के क्या करोगे? कंप्लेन करोगे? कर लो। रमेश शर्मा नाम है। रमेश नाम है ना? अरे कर लो, कुछ नहीं होने वाला। हाँ नमस्ते, सुजीत पांडे बोल रहा हूँ मैं, हाँ रामगढ़ से। हाँ आपके बैंक से एक एम्प्लॉई आए हैं, ये हमें तमीज़ से बात करना सिखा रहे हैं, जरा इनसे बात करेंगे। दरअसल बात ऐसी है कि 2 बच्चे को ये घर से निकाल रहे हैं, इनके पापा लोन लिए थे पर ये लोग थोड़ा टाइम मांग रहे हैं। हाँ ठीक है, ये लीजिए। हेलो नमस्ते सर। सर वो जी सर, जी सर, मैं अभी निकल रहा हूँ जी, सॉरी सर। आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप सर को जानते हैं। अगर नहीं जानते तो ऐसा बदतमीजी करोगे आप किस गांव में आए हो इसका आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक दूसरे को लोग इज्जत करते हैं, और गलती से अगर कोई लड़का देख लिया ना कि आप लड़की के साथ यहाँ पे बदतमीजी कर रहे हो, तो आप अपने पैरों पे जा नहीं पाओगे यहाँ से। तो इससे अच्छा यही होगा कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। आई एम सॉरी सर। और कितने पैसे हैं आपके? सर 1.5 लाख रुपए। ये पकड़ो अपने पैसे, और आज के बाद ना लोगों से तमीज से बात करना सीख लो, ठीक है? दोबारा अगर ऐसे गलती करोगे तो ये हाथ सीधे आपके गाल से बात करेगी। पकड़ो और निकलो यहाँ से। सॉरी सर। और अगर ऐसा कुछ भी बात होता है तो आप लोग बताते क्यों नहीं हो हमें? मैं तो पास में ही रहता हूँ ना। कुछ भी अगर ऐसा बात हो तो आप बेझिझक आके हमें बता सकते हो। आपके पापा ने पूरी उम्र हमें दे दी है, हमारे घर पे ही काम करते थे, तो आपके दुख में सुख में हम हमेशा खड़े हैं। और ये कुछ पैसे रखो, तुम लोग का काम आएंगे। शुक्रिया साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़े साहब, आप हमारी परेशानी समझे, वरना तो ये तो हमारी बात ही नहीं समझ रहे थे, कितना समझाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आगे से अगर ऐसा कुछ भी होता है तो एक बार जरूर हमें इन्फॉर्म करना, ठीक है? जी। दीदी तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तू परेशान मत हो, आ अंदर आ। चलिए।